से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा। इतने अच्छे से व्यक्त कर रहा है कि उनके भावों को रोकने का मन नहीं होते हुए भी, क्योंकि थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक आशियाना परिवार, आशियाना जिसके आज आपके आने से उपवन बन गया, आशियाना जिसके आज आपके चरणों के पढ़ने से उपवन बन गया, उनके थोड़े से भाव हैं जो आज वो लोग व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो इस अरे गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ आए हैं। सौरभ सागर गुरुवर मेरी कुटिया में आए हैं, सौरभ सागर गुरुवर मेरी। अरे हाँ, बगल में पिछी है गुरुवर पर सारी दुनिया रिची है, गुरुवर पर सारी दुनिया रिची है। नगन दिगंबर हो, नगन दिगंबर मुनिबर आए हैं। सौरभ सागर, ताली बजाओ। सौरभ सागर गुरुवर मेरी कुटिया में आए हैं, सौरभ सागर गुरुवर मेरी। और प्रासुक जल से हो, प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, गंदोदक पा भाग समरे हैं। शुद्ध भोजन के हो, शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं गुरुवर, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सौरभ सागर गुरुवर मेरी। और नगन दिगंबर मुद्राधारी है, नगन दिगंबर मुद्राधारी है। बीती राग मुद्रा अति प्यारी है, बीती राग मुद्रा अति प्यारी है। धन्य हुए हैं हो, धन्य हुए हैं नयन हमारे हैं। सौरभ सागर, सौरभ सागर गुरुवर मेरी कुटिया में आए हैं, सौरभ सागर गुरुवर इंदिरापुरम में आए हैं, सौरभ सागर गुरुवर इंदिरापुरम में आए। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। इसी भावनाओं की व्यक्ति के साथ कि आज आशिया उपवन वाले और इंदिरापुरम जैन समाज वाले पूरे लोग महाराज की, महाराज श्री हमारे ये जो भाव हैं ये तब तक खत्म तो होंगे ही नहीं कभी। क्षुधा रोग विनाशनाय तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हम में ज्ञान जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक आपको ज्ञान देना ही। बात एक जो हमारी यहाँ की परंपरा है कि एक मिनट, ये तैयार हैं? आ जाओ आ जाओ। आप इंदिरापुरम वाले सभी खड़े हो जाएं, पूरा महिला मंडल, पुरुष मंडल, जो जो चाहते हैं कि गुरुदेव का हमें मंगल आशीर्वाद पावन। झुका है माथा गुरुवर दे दो चौमासा, चरणों में झुका है माथा गुरुवर दे दो चौमासा। हम इंदिरापुरम वालों की गुरुवर, हम इंदिरापुरम वालों की गुरुवर, एक यही अभिलाषा, चरणों में झुका है माथा गुरुवर दे दो चौमासा, चरणों में झुका है माथा। ओ पीछे लेकर नग्न रहे और केस लॉन्च जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित भय होकर स्वयं आत्म कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं। चरणों में झुका है माथा। अच्छे से मांगे, बोलो देना होगा चौमासा तब तो लगेगा। चरणों में झुका है माथा दे, ओ चरणों में झुका है माथा, ओ चरणों में झुका है माथा।
ओम मुरुमत्विरस्ता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ साहब गुरुवचन कमल वनमा वर्ष 2026 का पावन में वर्षा योग इंद्रपुरम की धरा पर हो, इस भावना के साथ अनर्क पद प्राप्ति अर्घम श्री फलम नृपामिति। इधर इधर ही आराम से बाबा। हाँ अध्यक्ष जी। बोले आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। महाराज श्री जैसा हम सब की भावना है, हमारा मंदिर भी छोटा, हम भी छोटे, हम अज्ञानी पुरुष हैं और हमें आप ज्ञानी महाराज की हमें निर्देशन चाहिए। अभी हमारा मन बिल्कुल नहीं भरा है, जब तक चतुर्मास होगा तभी हमारा मन की पूर्ति होगी। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि 2026 का चतुर्मास करने का हमें यह सौभाग्य मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए मेरे चरणों मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शर्मावत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शर्मागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो अपने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रखिए हाथ। चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रखिए हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की आग में प्यार की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की आग में प्यार की छाया कर दे तू। बिना मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिना मांझी से नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी रात। मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए हमने पहले पढ़ा था तो भी हमें मालूम था कि आज अक्षय तृतीया है तो क्या होता है हमारे जैन धर्म के अनुसार, लेकिन अभी भी हम अपने यहाँ के बच्चों को, शायद सब बच्चों को ये नहीं मालूम कि अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है, हम आखिर चल क्या रहा है। हाँ हाँ पता है मुझे, ये भी पूरे 22 कैरेट। हाँ हाँ पता है मुझे, ये भी पूरे 22 कैरेट का है। आज अक्षय तृतीया है ना, इसलिए आज ही ले आए। आज कुछ स्पेशल है क्या जो मम्मी मौसी को इतना गोल्ड फ्लॉन्ट कर रही है? ओए क्या है?
कुछ नहीं, वो बस मैं ना बता रही थी। एक्चुअली मैं पूछ रही थी, नहीं मैं सोच रही थी कि आज कुछ स्पेशल है जो अब मौसी को इतना गोल्ड फ्लॉन्ट कर रही हो। फ्लॉन्ट नहीं, फेस्टिवल है ये। मम्मी के पास ना सारे जवाब है, फ्लॉन्ट नहीं फेस्टिवल। ये कैसा फेस्टिवल है? देखा, कंगन नहीं, ये आजकल के बच्चे, इन्हें ये भी नहीं पता आज अक्षय तृतीया है। लगता है मार्केट में ना कोई नया क्रिप्टो आया होगा। हाय हाय, क्रिप्टो। आप लोग भी ना ऑनलाइन कुछ भी देख के कुछ भी बोलते हो। दिन भर इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हो, ये नहीं है कुछ ढंग का देख लो। ढंग का ही देखती हूँ। अरे आप लोग आगे तो सुनो। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है अक्षय यानी नेवर एंडिंग, और तृतीया यानी बैसाख महीने में आने वाली तीसरी तिथि। अब इसका एक कारण तो हम ये समझते हैं कि इस दिन हमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अर्थात एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नेवर एंडिंग हो, इसलिए इस दिन हम कुछ प्रीशियस खरीदते हैं। लेकिन ये तो एक कारण हुआ, इसका एक दूसरा कारण भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम जैन लोग जो यहाँ देख सुन रहे हैं, हम इस बारे में जानते हैं कि कैसे अक्षय तृतीया को दान देने का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान ऋषभ देव ने अपने 1 साल का तप पूरा करने के बाद 1 साल बाद ही आहार ग्रहण किया था। साथ ही साथ उस समय के राजा श्रेयांश और सोम ने हस्तिनापुर में उन्हें इक्षु रस से आहार दान दिया और दान के युग का प्रारंभ किया। इसलिए इस दिन हमें दान देना चाहिए, क्योंकि दान हमारे कर्मों का नेवर एंडिंग इन्वेस्टमेंट है। अगर ये नेवर एंडिंग इन्वेस्टमेंट है तो मैं सेविंग करना शुरू कर देती हूँ। नहीं, लेकिन ये बैंक में 23 रुपए के बैंक बैलेंस के साथ कौन सा सेविंग होगी? आपको नहीं लगता आपको अपने करियर को सेव करने की ज़रूरत है? तो देखा, यही है अक्षय तृतीया का महत्व। मुझे आज पता चला कि जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। जय जिनेंद्र। बेटी को बताया, हो सकता है केवल माँ नहीं, ये भाई की, बड़े भाई की, पिता की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को धर्म से और संस्कारों के बारे में बता दें। जैसा महाराज श्री ने बताया, आप सींचिए, खींचिए मत। अगर आप सींचेंगे तो अपने आप फल फूल जाएंगे, खींचने से वो और दूर चले जाएंगे। इसी के साथ जब अक्षय तृतीया आ गई है तो हमारे, ऐसा नहीं है बड़े बच्चों को सिखाएगा तो वो सीखेंगे, लेकिन अगर छोटे बच्चों को इस उम्र में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो उनका जो है अक्षय तृतीया के बारे में जो अपने ख्याल हैं वो इस तरह से निकल कर आएंगे। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। बैलों के मुँह चीकी बांध दो, ऋषभ ने बतलाया था। भूखे प्यासे बैलों ने 12 घड़ी दुख पाया था। अंतराय का उदय प्रभु अब अन्न व जल नहीं पाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। छोटे, इससे भी ज्यादा जोर की ताली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ।
बच्चों को ऐसे ही लगा रहेगा, ऐसे ही मिलता रहेगा, तो हमारे यहाँ के जो जैन समाज के बच्चे हैं, इंद्रापुरम जैन समाज के बच्चे, अगर चतुर्मास में इनको साथ, अभी बच्चों की तरफ से साथ ही में एक छोटी सी प्रस्तुति, 2 बच्चों की बहुत छोटी सी प्रस्तुति है। पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन, कर्म से जैन हैं। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। बार बार निकल जा रहा है, सजल भैया ही मुझे बोलने दीजिए। मैं अब वापस अपनी वाणी को विराम देकर सजल भैया से माफ़ी चाहूँगी कि 4 मिनट हमने ज़्यादा लिए, और आपकी और महाराज श्री की दोनों की, आपकी मधुर आवाज़ और महाराज, हाँ 2 नाम है, संदीप सजल, हाँ ठीक है, वरना वो खुश हो गए थे बेचारे वो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक हमारा सात्विक देहरादून से आया है, और देखो कितनी छोटी सी उम्र है, और गुरुदेव से विशेष अनुमति लेकर के आया है कि गुरुदेव आज मैं देहरादून से आया हूँ, अक्षय तृतीया पे आया हूँ, सिर्फ आपकी भक्ति करने के लिए आया हूँ, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आओ नमस्ते करो। बोलिए एक साथ श्री सौरभ सागर जी महाराज की। ओ पीछे वाले से, आहा कमंडल वाले से, अरे मेरी करा दो मुलाकात, ओ मैं तो पल पल जोड़ूंगा, ओ मैं तो पल पल जोड़ूंगा। ओ पीछे वाले से, आहा कमंडल वाले से, अरे मेरी करा दो मुलाकात। ओ अपने दिल की बातें अपने गुरुवर से कहूँगा, अपने दिल की बातें अपने गुरुवर से कहूँगा। चरणों में गुरुवर के मैं बैठा यूं ही रहूँगा, चरणों में गुरुवर के मैं बैठा यूं ही रहूँगा। अरे दिल का हार सुनाऊँगा सुनाऊँगा, अरे अपने हुजूर को जशपुर वाले से, आहा कमंडल वाले से, आहा मेरी करा दो मुस्कान। मैं तो पल पल जोड़ू हाथ, मैं तो पल पल जोड़ू हाथ। मेरे सपनों में आए और मंद मंद मुस्काए, मेरे सपनों में आए और मंद मंद मुस्काए। तू चिंता न कर मैं हूँ ना, गुरुवर मुझको बतलाए। तू चिंता न कर मैं हूँ ना, गुरुवर मुझको बतलाए। कब से मैंने सौंप दी अरे जीवन की राज को जशपुर वाले से, आहा कमंडल वाले से, अरे मेरी करा दो मुलाकात।
दो। राजीव भैया पास में आओ। राजीव भैया याद दिलाते हैं और 4 महीने के 4 महीने भजन बोले, लेकिन पास में गुरुदेव के आके पहली बार भजन बोला इसने। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुने। सुनाई हो जाई जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जयकारा गुरुदेव का। देखो मैं कहूंगा नहीं बोलेगा, उसके पापा कहेंगे तुरंत बोलेगा। आत्मज्ञायक अखंड मुक्तिदायक, नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। नमस्ते 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 नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव का पावन और पुनीत बेला में किस किस ने जीवन आशा हॉस्पिटल का प्रोग्राम देखा था? सुबह सबने देखा था। कुछ महानुभाव आज जीवन आशा परिवार से जुड़े। मैं निवेदन करूंगा उन परिवारों से कि एक बार आकर के गुरुदेव का मंगल में सुभाशीष यहाँ प्राप्त करें। आदरणीय नवीन जी जैन अध्यक्ष इंद्रापुरम, सजल भैया एक बार आ जाएं। राजीव जी देहरादून एक बार आ जाएं यहाँ पर। उमेश भैया कृष्णा नगर एक बार आए। हाँ एक नाम आया था श्री आजीवन सदस्य के रूप में श्री संदीप जी जैन, सालू जैन आते रहे। हम अब तालियां बजाते रहो नवीन जी। संदीप जी जैन, सालू जैन। तीसरा नाम आजीवन सदस्य के रूप में श्री मुकुल जी जैन, अतिशा जी जैन। अगला नाम था हमारे बीच, अतिशा जी आए। श्री चिराग जी जैन, आसना जैन, मुकेश जी जैन आइए। चिराग जी जैन, आसना जैन, मुकेश जैन परिवार जो कि आजीवन सदस्य के रूप में जीवन आशा परिवार से जुड़े। पांचवें नाम के रूप में हमारे बीच था श्री नितेश जी जैन, अदिति जैन, ऋषभ बिहार। कोई बात नहीं। एक नाम था मेधावी जैन, धर्मपत्नी पीयूष जैन, पुत्री विदुषी जैन। अच्छा मेधावी जी, हाँ ठीक है। एक नाम है श्री अनुज जी जैन, श्री अनुज जी जैन, सीईओ KVR कंपनी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद था इन परिवारों का। गोद लेने का भी कार्य किया 1,11,000 रुपए की राशि के साथ, जिसमें
श्री ज्योति जी जैन, धर्मपत्नी सुनील जी पाटनी। हैं? जति जैन, अच्छा अच्छा, मेरा गलत बोला मैंने, आपका गलत बोल दिया। जति जी जैन, धर्मपत्नी सुनील जी पाटनी। आइए। गुरुदेव जयती जैन है ना, जोरदार तालियां। श्री राजीव जी जैन, श्रीमती मीनू जैन। आइए। श्री राजीव जी जैन, श्रीमती मीनू जैन, जिन्होंने एक दिव्यांग को गोद लेने का कार्य। श्री अनुज जी जैन, शिवानी जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्रीमती आशय जैन, आंसू भैया। कैमरे में रिकॉर्ड तो जाना चाहिए आपका भी। आइए आइए महामंत्री जी। हाँ। श्री ग्रीक जी जैन, कोमल जैन, हो गया, थैंक यू। हाँ। ऋतु जैन, अमित जैन, क्लाउड 9। इन्होंने आज एक दिव्यांग को गोद तो लिया, साथ में हमारे पूर्व में आजीवन सदस्य भी हैं। एक बार जोरदार तालियां। और एक नाम अभी हमारे बीच पहुंचा, श्री राजेश जी जैन, अनीता जी जैन, सिद्धार्थ विहार से 1,11,000 रुपए की राशि देकर एक दिव्यांग को गोद लिया है। आप भी आ जाएं। आइए आइए आइए। और भी कोई महान भाव यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो जीवन आशा परिवार से जुड़ने के लिए संकल्पबद्ध हो सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है। एक दिव्यांग को गोद लेने के लिए 1,11,000 रुपए की राशि है। आजीवन सदस्यता के लिए जहां 5 लाख रुपए की राशि है, संरक्षक के लिए जहां 11 लाख रुपए की राशि है, परम संरक्षक के लिए 21 लाख रुपए की राशि है। आप किसी भी रूप में आगे बढ़कर के अपने समग्र भावों को समर्पित कर सकते हैं कि आप भी दिव्यांगों की पीड़ा को पहचान करके उस जीवन आशा परिवार से जुड़ने का शुभ संकल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो प्रथमान योग में 63 शलाका पुरुषों का जो वर्णन है, उसमें जो शलाका शब्द है उससे हमें क्या समझना चाहिए? 63 शलाका पुरुष में जो शलाका शब्द आया है उससे हमें क्या समझना चाहिए? धन्यवाद। और किसी? गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है। अक्षय तृतीया का महत्व हम सबको पता है, मगर क्या उस दिन वास्तव में किसी गुरु को, साधु को आहार देने से क्या विशेष पुण्य का लाभ होता है और दिन के कंपैरिजन में, जिस दिन अक्षय तृतीया नहीं है? नमस्ते। अच्छा, श्री हमें माला किस तरह से फेरनी चाहिए और क्या उल्टी माला भी फेरनी चाहिए और कब और क्यों? बहुत अच्छा, चलिए। लोगों को तो आपको मिलने वाला नहीं है कि कहाँ से कौन मोक्ष गया। अब आज के रूप में देखोगे तो संगीत शिखर क्या लगेगा आपको? अजितनाथ भगवान अगर पद्मासन बैठ जाए ना तो मामले खत्म हो जाए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो श्रद्धा करते हैं। कौन सी है? श्रद्धा। माला फेरने के लिए चाहे उल्टी फेरे चाहे सीधी फेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बंधन मुक्ति के लिए उल्टी माला फेरते हैं। क्या करते हैं? उल्टी फेर लेते हैं। और बाकी तो मन को लगाने के लिए अनुकूल भी जा बोलते, कभी नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, कभी बीच से आगे, कभी बीच से नीचे, ताकि इसी बहाने आपका दिमाग संख्या में, मंत्र में, अक्षर में लगा रहे। तो मन को लगाने के लिए बातें कही गई हैं। अक्षय तृतीया के पूर्व प्यार देते तो केवल स्मृतियां हैं और भावनात्मक एक संबंध है, जिसे हमारे जैन शास्त्रों में कहा है काल मंगल। कौन सा मंगल? तो अक्षय तृतीया को आहार लिया, इसलिए ये तीज का दिन जो है हमारे लिए कौन सा मंगल है? काल मंगल है। उसमें साहु मंगल के पास आकर के आपने आहार दे लिया तो डबल मंगल हो गया। क्या हो गया? डबल मंगल हो गया। और घर में ही अगर महाराज आ गए तो तीवल मंगल हो गया। कौन सा मंगल हो गया? तीवल मंगल हो गया। और आनंद के साथ आपने आहार करा लिया तो मंगल ही मंगल हो गया। मंगल का संबंध है। किसका संबंध है? मंगल का संबंध है। और पहले वाले का क्या प्रश्न था? सबको मालूम है महापुरुष, 63 महापुरुष। कौन से पुरुष? मजबूत पुरुष। कौन से पुरुष? मजबूत पुरुष, नयनों को खोलने वाले। चाहे राजनीतिक रूप से वो कहते हैं ना सलाखा, जब नैनों मिलाते हैं तो सलाई, तो नैनों को खोलने वाले, अपने नैनों ने मिलन संस्कार किए, सलाखा से खोलते हैं। तो ये 63 महापुरुष होते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव। और फिर 169 महापुरुष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? महापुरुष हो जाते हैं। उनमें और भी लोगों को जोड़ दिया गया है।
जैसे तीर्थंकर के माता पिता को भी जोड़ लिया गया है, अन्य चीज़ों को भी जोड़ लिया गया। इस प्रकार के महापुरुष हमारे यहाँ माने गए हैं, जो हमारी आंखें खोलते हैं, कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, राजकाज संभालते हैं और मजबूती के साथ जैन धर्म की स्थापना भी करते हैं। इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है? सलाका पुरुष कह दिया जाता है। और बड़े सलाका पुरुषों के साथ हम सभी लोग चलते चलते आगे बढ़ गए हैं। इंद्रापुरम में भी जब से आए थे तब से आनंद के साथ पूरा काम, और स्वाभाविक है अब तो काम तो होने के बाद फिर मोहल्ला बदल गया है तो हल्ला भी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मोहल्ला बदल गया है तो अहिंसा का पालन तो बहुत हो गया, अब थोड़ा नीति निर्धारण भी कर लो। क्या कर लो? थोड़ा सा नीति निर्धारण भी कर लो। और बड़े अच्छे तरीके से सारा चल रहा है। छोटा सा बच्चे को देख लो ना, सात्विक, ये सब इतना सा चौमासे में सब सीखे हैं। और इसका तो पुश का जो बटन है सब पिताजी के पास है, तो जरा सा ही पुश करेगा, हाँ वो वाला बोलना तो चालू हो जाएगा। और कोई बोलेगा मजाक किसी बुलवा दे, कोई बुलवा दे, तो बहुत अच्छे छोटे छोटे से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर भी ऐसे ही सीखे। कई सारे बच्चे ऐसे सीख करते हैं। आप देखते हो ना, सवेरे में छोटा सा बच्चा पूरी पूजन कैसे संगीत के साथ करता है। और कितने साल से करो आप देखोगे, 4 साल हो गया कृष्णानगर चौमासे से। उस समय ऐसे भैयावृत्ति में आता था और भैयावृत्ति में गाया, फिर धीरे से सवेरे आ गया दादी के साथ, और उसके उपरांत उसको रुचि लग गई। आज इतना बढ़िया गाने लग गया और बनाने भी लग गया। तो कई लोग ऐसे रोज रोज ही मानते हैं, तो उनके मन में भाव जगते चले जाते हैं और पता नहीं कौन से संस्कार उभर करके आ जाते हैं। तो सारे के सारे परिवार हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। जो राजीव जैन है वहाँ के हैं, वो भी हमारे जीवन आशा से जुड़े हुए। वैसे तो बहुत सारे कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगता छोटा सा लेकिन बड़ा अच्छा है। सजल कुमारी हमारे संरक्षक हैं, वो तो चलते हैं। उमेश कुमार जी भी जैन जो कृष्णनगर के हैं, वो भी वहाँ से जुड़े हुए हैं। सब वहाँ के सदस्य हैं सब। और इतने सारे आपको पता नहीं लगा कि कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं रहती है। और सबसे बड़ा गुण यही देकर के रखता हूँ कि तुम अगर कुछ करते हो तो मान सम्मान की चिंता मत करना, हमें पूछा या नहीं पूछा। अपना कर्तव्य और अपनी श्रद्धा निभाते चले जाना। अवसर आता है तो तुम्हारा अपने आप पे पहचान, नाम और सम्मान होता है। और ये विशेषता सबसे बड़ा सुख मेरे लिए। आप लोग देखते हो कि कितने लोग आते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी का आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतने संयम होकर के कार्य करते हैं कि आज मुझे सुकून है कि किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहता है। योग्यता भी है, समर्पण भी है, उदारता भी है और निरहंकारिता भी है। और यही गुण मेरे को आनंद निरंतर बढ़ाता चला जाता है। और यही तो निरंतरता के साथ सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी योग्यता, क्षमता, समय, सेवा, भक्ति, आराधना को निभाते निभाते आज गाड़ी इंद्रापुरम अहिंसा खंड मंदिर से आसियाना उपवन तक आ गया। कहाँ तक आ गया? आसियाना। और जब एक तरफ आपने खड़ा किया शुरू में, तो आसियाना उपवन वाले एक तरफ खड़े थे। बहुत सारे दिखे मुझे, कितने सारे थे, और कितने सारे नए नए चेहरे दिख रहे थे। दिख रहे थे कि नहीं? सारे के सारे इकट्ठे हो जाते तो अब देखो कितने सारे बढ़ते। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हर मोहल्ले के बढ़ जाए, तो हर मोहल्ले के बढ़ जाए तो अभी तो आप 5 जोड़े 15 जोड़े विधान में के तो बाप रे कितने सारे आ गए। 25 में पूरा भर गया, 25 के 50 हो गए। और अगर कहीं ढंग से इकट्ठे हो जाए तो 250-300 जोड़े के विधान यहाँ पर तो यूं होता है। एक बार कहीं दिल खुलता है, मन खुलता है, लोग खुलते हैं, अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। किससे बाहर आ जाते हैं? किससे बाहर आ जाते हैं? आपका मकान क्या है? घोंसला ही तो है। घोंसला कहाँ बनता है? पेड़ के बीच में होता है, ना जमीन उनका ना आसमान उनका, बीच में लटके। आप भी तो ऐसे, ना जमीन आपकी और ना कहाँ लटके हुए हो। तो आप लोग किस में रहते हो? बाकी नहीं बोलूँगा, बंद। तो सोचो, तो कितने सारी चीजें ऐसे हो जाती, सारे के सारे क्रम चलता चला जाता। अच्छी बात है। शाम को छोटे छोटे बच्चों ने भी कर लिया, उनको भी आशीर्वाद। शेष चर्चा फिर कभी आपसे होगी, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कार्यक्रम आज यहीं पर पूर्ण रूपेण इंद्रापुरम अहिंसा खंड का समाप्त होता है। और कल से भक्ति के बाद फिर सीधे नीति खंड में जब तक है जैसे है तब तक के लिए चलता रहेगा। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, इसी पुनीत भावनाओं के साथ। लहराता पवन है पुष्पदंत जी का, पुष्पदंत गुरुवर, कली को महक
मूर्ते शिव तुमको नमस्ते नमस्ते हमें सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे क्षमादान देता से चित दे तुम दिन आगम तीरथ ना करो मैं अवगुण की खान रहा अपना मस्तक झुका रहा गौर नमकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे ओम हंसते हंसते बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। देखिए हम इंदिरापुरम वालों का परम सौभाग्य है कि बहुत ही पुरुषार्थ करने के बाद आचार्य श्री ने अपने चरण हमारे इंदिरापुरम जी के मंदिर पे दिए और हमारे को पूरे 8-9 दिन तक पूरे भक्ति भाव से सरोवर रखा। इस बीच में इस महाराष्ट्री के इस प्रवास के दौरान हमने 6 ढाला का भी अध्ययन किया, महाराष्ट्री के श्रीमुख से विधान भी करवाए हमने, और आज हमारे को पावन पुनीत जो हमारा अक्षय तृतीया का जैन धर्म का पर्व है उसको मनाने का महाराष्ट्री के सानिध्य में लाभ मिला। मेरे साथ हमारे जैन समिति के अध्यक्ष श्री नवीन जैन जी हैं, वो अपने भाव प्रकट करना चाहेंगे। बोले सौरभ सागर जी महाराज की। हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य सौरभ सागर जी महाराज हमारे इंदिरापुरम अहिंसा खंड क्षेत्र के अंदर में पधारे। उन्होंने हमको बहुत ही आशीर्वाद मिला। बहुत दिनों से हमारी समिति, हमारा समाज इसके लिए प्रयासरत था। जो भावना फलीभूत हुई और आचार्य श्री का प्रवास लगभग 9 दिन का यहाँ पर रहा है और हमको 9 दिन कैसे उनके भक्ति भाव में बीते हैं हमको पता ही नहीं लगा। इसके बीच में हम लगातार कभी विधान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से हम अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहे और आचार्य श्री का आशीर्वाद लेते रहे। आज प्रथम बार हम अपने मंदिर में अक्षय तृतीया का पर्व किसी आचार्य श्री के सानिध्य में मनाया गया। आज अक्षय तृतीया के पर्व पर लगभग 200 आदमियों ने आचार्य श्री को आहार दान दिया और अपने जीवन को कर्तन किया। बहुत ही पुण्य है। बोलिए आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञान योगी आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय।
आचार्य श्री का हमारे मंदिर में आगमन 12 अप्रैल को हुआ था, जो कि हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया। हमने सुबह भक्ति में बहुत आनंद लिया और उनके द्वारा चलाई गई 6 ढाला की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हम निगोद से निकले और किस तरह हम मनुष्य पर्याय में आए। उसके बाद हमने दिन में अपनी शंकाओं का समाधान किया और शाम को गुरु भक्ति में आनंद विमुक्त हुए। इस प्रकार हमने आचार्य श्री के साथ बहुत अच्छे पल निभाए। कल उनके विहार के कारण आज हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। धन्यवाद। एकदम से नीचे थी, वो बोले थे मैं जरा एक 2 मिनट फ्रेम कर लूं जरा सा। हेलो हेलो, अच्छा ओके। जयकारा गुरुदेव का। महाराज श्री का हमारे क्षेत्र में आना हम लोग के लिए वरदान साबित हो गया। ऐसा वरदान कि हम कल जाने के लिए रोक नहीं पा रहे, उसका भी एक रीज़न है। हमारा मन और दिमाग सब उनके साथ जा रहा है, केवल हमारी रूह जा रही है, शरीर यहाँ पर है। जाने से इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि महाराज श्री श्रमण संस्कृति में है। अगर नोएडा वाले उन्हें यहाँ नहीं आने देते तो शायद हम इस ज्ञान की गंगा में नहीं बह पाते। तो हमें भी उनके जाने की उसका अनुमोदना करनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारा दिल, दिमाग, रूह सभी उनके साथ जाएगी, ताकि जो ज्ञान और संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं वो हमारे अंदर पूरे टाइम तक, जीवन पर्यंत तक हमारे साथ चलते रहें। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय हो। महाराज श्री का आना और यहाँ रहना शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है कि हमने अपने घर में चौका लगाया और उनके साथ बहुत समय बिताया, और वो एक एक पल हमारे पुण्य का अवसर था। ये शायद जीवन में हमें दोबारा पता नहीं कब मिले ना मिले, पर अभी तो हम इतने भाव विभोर हैं कि शब्द भी नहीं मिल पा रहे। धन्यवाद। आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज जी की जय। हम लोग इतने अपने आप को इतने पुण्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरा दिन हमने सुबह से लेकर रात तक महाराज जी के साथ बिताया, उसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी इतना टाइम मिलेगा हमें महाराज जी के साथ। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। हम सभी का बहुत पुण्य था कि हमें आचार्य श्री का प्रवास, उनका सानिध्य कुछ दिनों के लिए मिला। आचार्य श्री के सानिध्य में सुबह 5 बजे से हमारी शुरुआत होती थी गुरु भक्ति से, और शाम की गुरु भक्ति पे हमारे दिन की अंत। हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे ये 8 दिन कैसे निकले, कब घर गए, कब घर का कुछ किया और कब मंदिर जी में गुरु जी के साथ रहे। ये दिन हमें हमेशा याद रहेंगे, और हम गुरु जी का प्रवास तो ऐसा हमेशा बार बार चाहेंगे ही चाहेंगे। और गुरु जी को विदा देते हुए भी अपने मंदिर से कि नीतिखंड मंदिर जा रहे हैं, हम सब दिल से दुखी हैं और चाहते हैं कि गुरुदेव और रुके और रुके और रुके, पर ये गुरुदेव बहता पानी है, वो नहीं रुक सकते, उनको जाना ही है। हम जहाँ कहीं भी वो जाएंगे गुरुदेव के पीछे पीछे वहाँ उनके पास ज़रूर जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। वैसे तो सभी ने अपने मन के भाव व्यक्त कर ही दिए हैं, तो मैं बस उसमें 2 लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि गुरुदेव के साथ बिताया हुआ समय हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और जो हमें हमेशा याद रहेगा। ऐसा लगता है कि ये टाइम कभी अभी रुक जाए और हम इसी पल में रहें। बस इसी भावना के साथ मैं बोलना चाहूँगी, हम सबकी यही कामना है गुरुदेव दोबारा से इंदिरापुरम के मंदिर में आए और हम सबको अपना ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा देते रहें। सौरभ सागर जी महाराज की जय। बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के साथ हमें 8 दिन रहने का मौका मिला। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। लेकिन अब महाराष्ट्र का विहार का टाइम है, तो अब हम दुखी भी नहीं होंगे। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र जाएंगे हम वहीं वहीं उनके पीछे पीछे जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कार प्रणेता योगी सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु।
बस मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, सबने बोल दिया। अच्छा, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकती, लेकिन बस महाराज की जो आरचर्या हुई उसमें मुझे इतना आनंद आया और मैं परम सौभाग्य मुझे मिला कि मैं उन्हें निरंतर आहार देती रही और निरंतर उनका निरंतराय आहार होता रहा और मैं इसी तरीके से उनको आहार देती रहूं और मुझे ये सौभाग्य मिलता रहे। बस मेरी यही कामना है गुरुवर से, हमें आशीर्वाद उनका प्राप्त होता रहे। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर वो मुनि महाराज आए और यहाँ पर हमें उनका आशीर्वाद तीनों टाइम प्राप्त होता रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह की चर्या में भी, दोपहर में भी, रात को भी उनका जो आशीर्वाद मिलता था, वो हाथ उठा के उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा लगता था। बस यही मेरी प्रार्थना है, गुरुवर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। जयकारा गुरुदेव का। सौरभ सागर जी महाराज की जय। महाराज के सानिध्य में हमने जो भी ज्ञान लिया वो हमें हमेशा याद रहेगा। महाराज जी से लिए हुए छोटे छोटे नियम का हम हमेशा पालन करते रहेंगे। उनकी मनमोहक मुस्कान हमेशा याद रहेगी, हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेगी।